Okay, so welcome to the 12th class. Okay, so we are starting the first chapter, that is today rotational dynamics. Clear? So you know very well that हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, है कि नहीं? लीनियर मोशन मतलब क्या है? Going in a straight line. If an object goes in a straight line, it's called linear motion. मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक लाइन में है. अगर एक लाइन हम बना दे, ऐसा एक लाइन बना दे और हम बोले कि ऐसे बॉल जाएगा, तो इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. बट in real life it is not always possible to have linear motion. Yes or no? It is not always possible to have linear motion. roads पूरा straight नहीं है, कहीं पर ऐसे curved है, कहीं पर ऐसे भी हो सकता है. Yes or no? So today we will study about rotational motion. So or we say circular motion. So circular motion is an essential part of our daily life. Yes or no? क्यों? अगर आप लोग कहीं पर जैसे अपना बहुत सारा ऐसे रोड्स रहते हैं जहां पर ऐसे 4 लेन रोड रहते हैं, ऐसा 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 और ऐसा, है ना? रोड ऐसे बनता है, तो वहां पर क्या होता है, अगर मान लो ये बंदा इधर जाएगा तो उसको ऐसे पूरा उसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? Yes or no? Understood? So these are, so everywhere, let it be a fan rotating, let it be a जैसे मेरी गो राउंड, बच्चा वाला सुने हो ना, मेरी गो राउंड गेम्स वाला, तो वो. सो सर्कुलर मोशन इज एवरीवेयर. कहीं ना कहीं हम लोग को जो ग्राइंडर, तो सर्कुलर मोशन हर जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग को देखना मिलता है. यस और नो? सो सम बॉडी और पार्टिकल विल अंडरगो ए सर्कुलर मोशन. यस. तो ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसका 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 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अगर हमको पता है कि अगर लीनियर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, पहला था इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन. यस और नो? इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन. सेकेंड क्या है? डायरेक्शन इज अनचेंज्ड, है कि नहीं? डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. अगर ये मेरा ईस्ट वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो ये यही डायरेक्शन में ही जा रहा है. उसका जो पार्टिकल है डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर रहा है. यस और नो? एंड सेकेंड थिंग, उसका वेलोसिटी ओके मे चेंज और कांस्टेंट. एक्सीलरेट मतलब एक ये है, दूसरा क्या है? एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट है. समझा? यस और नो? एक्सीलरेशन अगर जीरो हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग. यस और नो? अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Now we will talk about a rotational motion. Rotational motion का क्या है? Rotational motion का पहला है, it is a accelerated motion. मतलब इसका acceleration कभी भी जीरो नहीं है, either पॉजिटिव है या नेगेटिव है. समझा? Yes or no? Second, velocity is what? Not constant. Is it clear? अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है. समझा? थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज चेंजेस. समझा? समझा? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट है एक्सीलरेशन जीरो कभी नहीं है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता. थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस. और एक फोर्थ पॉइंट बोलेंगे, इट इज ए पीरियडिक मोशन. और द मोशन or the path repeat itself.
मतलब यहाँ पर है ना पार्टिकल, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से यहां से आएगा, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ सर, आ रहा है। समझ में आया? बताओ हाँ सर, समझ। बताओ क्या क्या है, स्टार्ट टेलिंग। Sir, acceleration is not equal to zero. It always remains positive or negative. एक दरवाजा बंद करना, आवाज बहुत आ रहा है। बंद किया? हाँ सर। हाँ, बताओ क्या है? So acceleration does not remain zero. ओके And yes sir, and velocity is not constant. ओके, It always remains changing. क्यों चेंज And कर the रहा है बताओ, direction of क्यों चेंज कर sir रहा है बताओ, direction of कैसे चेंज हो रहा है? sorry sir. एक्सप्लेन नहीं, कैसे चेंज कैसे हो रहा है, आप बताओ कैसे चेंज हो रहा है? कैसे चेंज हो रहा है बेटा, एक्सप्लेन मी नो। Sir change. चेंज कैसे हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में, सर मतलब क्वेश्चन समझ नहीं रहा है मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या बोले, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ये एक्सप्लेन करो मुझे। सर अगर मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट उसके मतलब टेंजेंट के पाथ पे जाएगा ना। ओके, मतलब तुम बोलना ये चाहते हो कि अगर मेरा यहाँ है तो मेरा डायरेक्शन ये रहेगा, है कि नहीं? अगर हाँ मेरा सर। बॉडी इधर आ जाता है तो मेरा डायरेक्शन ऐसा होता है, यस और नो? हाँ सर। वेरी गुड, मतलब द tangent actually determines the direction at that what, at that point, पॉइंट। yes or no? यस सर। वेरी गुड, वही मैं सुनना चाहता था, वही मैं सुनना चाहता था। ओके ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब व्हाट इज काइनेमैटिक्स, मैंने बताया था, तो वो याद है? हमने जो पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन 1D पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना व्हाट इज काइनेमैटिक्स, तो वो याद है? याद है? याद है? भूल गया? सर रिकलेक्ट कर रहा हूँ। करो करो करो, रिकलेक्ट करो, बताओ मुझे, नोट्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं 11 से 12 इसीलिए आए क्योंकि हम लोग को क्या है, ये लिंक्ड है। अगर वही नहीं समझोगे तो ये कैसे समझोगे? मैंने दिया था नोट्स तुमको, यस और नो? व्हाट इज काइने? काइने का मतलब क्या है? मोशन। मोशन, मोशन। और मैटिक्स मतलब मैथमेटिक्स। व्हाट इज दैट? इट इज द मैथ्स, इट इज द मैथ्स ऑफ लीनियर मोशन। समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ मैथ, हाँ आपका मोशन का जो मैथ्स है, मैथ्स में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी स्टडी? हम लोगों ने इसका क्या पढ़ा था? वेलोसिटी क्या होगा, है ना, उसका ये क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना, हम लोगों ने डिस्टेंस क्या होगा,
various things we studied. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Huh? It is that only. It is that only. इसका मैथ्स जो है वो मैथ्स का ही हम लोग मोशन का मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले. जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, 1D में पढ़ा था कि उसका ये क्या होगा, उसका ये मतलब उसका स्पीड क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा. यही सब कुछ हम लोग सर्कुलर मोशन में भी पढ़ने वाले. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes sir. मैं एक मिनट निकाल रहा हूँ, मैंने नोट्स निकाल रहा हूँ. गिव मी 2 minutes. ओके. So now we will read about the kinematics of circular motion. तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या पढ़ा था? 1D में क्या पढ़ा था? वेलोसिटी. वेलोसिटी इज नथिंग बट what is velocity? ds by dt. yes or no? 1D में पढ़ा था. मोशन इन 1D लीनियर मोशन में. yes or no? हाँ सर. मतलब चेंज, अगर बॉडी ऐसे जा रहा है तो चेंज, rate of change of distance with unit time is velocity. yes or no? Yes sir. बट ये क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, बट बॉडी अगर ऐसे गया, मतलब ये बेसिकली एक क्लॉक मान लो, ठीक है, एक क्लॉक है. क्लॉक में सुई यहां से यहां जाएगा, तो मतलब ये क्या चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है. यस और नो? Direction. थीटा चेंज हो रहा है. तो थीटा अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? ओमेगा. क्या लिखेंगे? ओमेगा. एंड थीटा इज कॉल्ड व्हाट? एंगुलर displacement. Is it clear? Omega is called angular velocity. So what is omega? Omega is nothing but d theta by dt. Is it clear? Yes sir. Angular velocity is equal to angular velocity equal to d theta by dt. That is rate of change of angular displacement. थीटा टाइम के रिस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, that is called what? That is called angular velocity. Is it clear? Yes sir. हाँ. तो पहला हमारा I am not going to correlate, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे. पहला चीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वो क्या है? थीटा. समझा? सेकेंड है एंगुलर वेलोसिटी, उसको बोलते ओमेगा. उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला डी थीटा बाय डी टी. समझा? और इसका जो यूनिट्स है, आइदर उसको रेडियंस में लिख सकते हैं या डिग्री में लिख सकते हैं. समझा? रेडियंस और डिग्री. इसको कैसे लिखेंगे? रेडियंस पर सेकेंड और डिग्री पर सेकेंड. इज इट क्लियर? हाँ सर. थर्ड पॉइंट. अभी हम लोग आएंगे एंगुलर एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन भी होता है. यस और नो? वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे अल्फा. दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. दैट इज सेम एज डी बाय डी टी विथ डी थीटा बाय डी टी, विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर. तुम्हारा ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो. एंड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बताओ. इसका यूनिट्स क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ? क्या बनेगा? रेडियंस बार सेकेंड स्क्वायर और डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर. समझा? हाँ सर. इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें?
हाँ सर। हाँ? सर ने मुझे पिछले पार्ट में एक बात समझ में नहीं आई। हम्म, आपने बोला था कि मतलब सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। ओके, मुझे बता तो मतलब वो एक्सीलरेशन का मतलब कैसा क्या रहता है बेटा? व्हाट इज मीन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेटर, अब अपने जो गाड़ी में एक्सीलरेटर रहता है कि नहीं? जब हाँ सर। जब मोड़ेगा तेरी और, मतलब ये तेरा एक्सीलरेशन है, ये तेरा हैंडल है ना, ये गाड़ी का ऐसा है, ये ऐसा है। जब इसको इसको नीचे की तरह मोड़ेगा, अगर हाथ को रख के इस तरह मोड़ेगा, तो गाड़ी भागेगी, जल्दी जोर से भागेगी। यस और नो? हाँ सर। मतलब क्या है? मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तभी वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर तूने घटाया, अगर इसको तू इस तरफ ये करेगा, मतलब नॉर्मली करते हैं ना, छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? हाँ सर। नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। डिक्रीज। अगर मैं नहीं दिस साइड खींचता हूं या ना उस साइड करता हूं, कांस्टेंट रखता हूं हैंडल को, तो क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, मतलब तू एक्सीलरेशन दे ही नहीं रहा है। तो एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, और इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, नेगेटिव हाँ सर। एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन, समझा? कोई कोई डाउट है अभी? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। तो तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तीन चीज: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। नोट किया? हाँ सर, कर रहा हूँ। ये पार्ट हो गया सर। कर दिया। न कमिंग टू, एक फॉर्मूला है। अभी जो वी आर, हमने जो वी आर, आर क्या है मेरा? आर है पोजीशन वेक्टर। ओके, वी इक्वल टू आर ओमेगा। आर हम लोग में क्या दिया है? आर डायरेक्टली दिया है। ओके, अगर नाउ लेट मी कम टू एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, ये एक सेंटर है और ये मेरा रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये वेक्टर है क्योंकि ये वेक्टर है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, और ओमेगा मेरा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये v और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा और आर क्रॉस ओमेगा, ये एक रिलेशन है, ये लिख के रखो। ये है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है। क्या? v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरे पास अगर अगर एक सर्कुलर मोशन है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? एंगुलर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगा। क्यों? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। अगर तुमने अपने हाथ को ऐसा रखा, सॉरी ऐसा रखा, ठीक है, ये तुम्हारा हाँ सर, फिंगर गॉट इट। ऐसा है। अगर अगर उल्टा करोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा, नीचे की तरफ। क्लियर? इज इट क्लियर? ये एंगुलर वेलोसिटी का यस डायरेक्शन सर। है, ठीक है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो टाइम पीरियड भी रहेगा। टाइम पीरियड रहेगा कि नहीं रहेगा? एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है ऐसे, चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में वो कितना, एक चक्कर मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां पर पहुंचा, तो इसने एक टोटल पेरीमीटर वो कवर किया, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, टी। तो व्हाट इज टी? सिंपल है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सर्कुलर मोशन है, ये मेरा रेडियस है, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है? पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा? इसको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? टोटल व्हाट? 2 पाई आर, यस और नो? यस सर।
है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका टी क्या होगा, मुझे बताओ, व्हाट इज योर टी? योर टी विल बी टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट डिवाइडेड बाय ओमेगा, yes or no? Sorry, 2 pi r, yes or no? Yes, sir. Huh? So, but why divided by omega? वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है ना, अरे एंगुलर वेलोसिटी है ना, हाँ, ओके सर. डिस्टेंस बाय स्पीड, yes or no? यस सर. अगर इसका r है, ठीक है ना, तो मैं अगर बोलूंगा कि ओमेगा क्या होगा, तू क्या बोलेगा? 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाय टी, yes or no? यस सर. yes or no? पता नहीं तुम्हारे बुक में ऐसा क्यों लिखा है, 2 पाई आर होना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है। एक मिनट में देख रहा हूँ, दूसरा बुक देख रहा हूँ। देखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या मैं बोलना चाहता हूँ? yes or no? So now we will study about uniform circular motion. What is uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है बताओ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था, तेरे को याद है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसको बोला जाता था? याद करो, याद करो, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। यस, सो सिमिलरली अगर देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड डजंट चेंज। देखो वेलोसिटी क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तुम्हारा डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तू क्या बोलेगा? the circular motion, write down the definition, the circular motion where the object traveling in a circular path maintains constant speed is called uniform circular motion. Clear? यस सर. क्लियर. तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चेंज होता है, यू विल, बट द वेलोसिटी always changes. Why? सर बिकॉज डायरेक्शन. Yes, perfect, right. कोई तुमको एक मार्क भी नहीं काट पाएगा, ये पॉइंट लिखना। वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज at each point the tangent direction is different. यहां पर tangent ऐसा है, यहां पर tangent ऐसा है, यहां पर tangent ऐसा है, यहां पर tangent ऐसा है। At each instant you will have a different direction, infinite direction. So the velocity will always change. If velocity changes, then what will be acceleration? Will the acceleration be positive or negative? नहीं, acceleration will be रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर. रहेगा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है, अल्फा नहीं है, उसको ए बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उसका फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये कैसे आया? हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू आर ओमेगा, यही पढ़ा था ना? v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था। तो अभी कैसे आया? हम लोग क्या करेंगे,
इसको dv बाई dt करेंगे, dv बाई dt, तो ये भी d बाई dt ऑफ r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा dr बाई dt, r कांस्टेंट है तो r आ गया, और ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, ठीक है, d ओमेगा बाई dt। तो d ओमेगा dt क्या है, d ओमेगा बाई dt क्या है, क्या है d ओमेगा बाई dt, एक्सीलरेशन। नहीं या एक्सीलरेशन, तो ये अल्फा है, तो आर अल्फा इज ए, बट ओमेगा ओमेगा मेरे को ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए, तो ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसका डेरिवेशन में करके दूंगा, आई थिंक तुम्हारे बुक में लिखा नहीं है, जस्ट फॉर नाउ करो कि ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये माइनस क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो नाउ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑलवेज टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड, वेयर वेलोसिटी टॉक्स अबाउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यस और नो। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो मेरा वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, क्लियर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू आर। सर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। मैं क्यों नहीं बाबा, वो माइनस तभी आएगा जब मैं दोनों बोल रहा हूं, अभी खाली मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं, पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो क्या मैं ओमेगा स्क्वायर आर को ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा आर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, हाँ सर। तो मुझे बता v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा के इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, v लिखूंगा, और इसके जगह पर ओमेगा लिखूंगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो a इक्वल टू v इंटू ओमेगा, क्लियर। एंड एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है ना, वो कैसा रहता है, ये ड्रॉ करके रखो, ये r इस तरफ रहता है, तुम्हारा जो एक्सीलरेशन है ये ऑलवेज इनवर्ड्स रहता है, ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, समझा, क्लियर। और वेलोसिटी वो भी इस तरफ रहता है, आर और वेलोसिटी दोनों इस डायरेक्शन रहता है, ए ये डायरेक्शन रहता है, और वी ये डायरेक्शन रहता है, नोट डाउन करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर। क्लियर। आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाकी लोग नहीं है, सो टुमारो क्लास विल स्टडी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे, ओके, सॉरी फ्राइडे, यस सर। फ्राइडे के क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन और आगे पढ़ेंगे, क्लियर। सो फ्राइडे 8 to 9। यस फ्राइडे 8 to 9। देखो तुम ना वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 to 9 ना तुम बुक कर लो मेरे लिए, ठीक है ना, कभी भी 8 to 9 चेंज नहीं होगा, अपना ये टाइम किसको मत दो, फिर उसके लिए रख दो, बाकी टाइम पे आज जिसको देना है दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय। ओके सर, बाय।